जा रहे है कि यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो व्रह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यहाँ पर वंदन किया गया। वंदन के उपरांत में आगे के जो वर्णन है, यहाँ भगवान के 24 अवतारों का वर्णन श्री सूत जी ने किया। इन 24 अवतारन के वर्णन में स एव प्रथमम देव कौमारम गर्ग सर्ग मास्थितो, कौमारम सर्ग मास्थितो। ये कौन है? सनकादिक ऋषि। कौमार, इनको कौमार क्यों कहते पता है आपको? हाँ, पता रखना, जरूरी रखना, क्योंकि ये सौनकादिक जो ऋषि हैं, सनक सनंदन और सनातन सनत कुमार, ये हजारन लाखन वर्ष की आयु हुए के बाद भी सदैव कौमार अवस्था के ही रहे। ये भगवत स्वरूप में है। या प्रकार से भगवान के 24 अवतारों को वर्णन भयो। श्री व्यास जी महाराज के मन में खिन्नता चल रही है, उदास हैं व्यास जी, क्योंकि उनके पुत्र उनको छोड़ के चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी को छोड़ के चले गए, पर कैसे, क्यों? क्योंकि जब सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में पधारे थे, और ये पहली घटना थी कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। ये 9 महीने में जन्म नहीं हुआ था सुखदेव जी का, और जब 12 वर्ष गर्भ धारण करते हो गए, एक दिन श्री व्यास जी महाराज ने इनसे कहा, गर्भस्थ शिशु से, जो गर्भ में ही है। सबसे पहली बात तो ये थी कि गर्भावस्था में ही इनका नामकरण हो गया था। व्यास जी ने इनसे कहा कि हे सुखदेव, अर्थात नाम रख दिया बालक का। सुखदेव जी बोले तो नाम तो रख दिया गर्भ में ही। अब आपकी माँ को बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए आप बाहर प्रकट हो जाइए, ऐसा व्यास जी ने कहा। तो गर्भ से सुखदेव जी बोले, व्यास जी, सुखदेव जी ने पिताजी नहीं कहा। हाँ, समझने जैसी बात है। सुखदेव जी क्या बोले? व्यास जी, हम बाहर आ तो जाएं, पर हमको बाहर आने में डर लग रहा है। बोले क्यों? बोले बाहर माया बहुत है, माया लग जाएगी। आप अगर हमको वचन दो, आशीर्वाद दो कि हम बाहर आवे और हमको माया न लगे, तो हम बाहर आवे। व्यास जी ने कहा तथास्तु, माया नहीं लगेगी। आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद मिल गया, माया नहीं लगेगी, तो सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जागे।